भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह नाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता छठे अध्याय का 29वां तथा 30वां श्लोक। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। यमां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य अहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। इन श्लोकों के सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार हैं। हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को सभी जीवों में स्थित और सभी जीवों के आत्मा में कल्पित देखता है, और जो मनुष्य सभी जीवों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्याप्त देखता है और सभी जीवों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता और वह भी मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। साथियों, गुरु रूप में योगेश्वर श्री कृष्ण अपने भ्रमित तथा कर्तव्य पथ से विचलित शिष्य अर्जुन को समझाने तथा विषादपूर्ण किंकर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति से उबारने के लिए इन दो श्लोकों में उसे योग की उच्चतम स्थिति आत्म साक्षात्कार तथा परमात्म साक्षात्कार प्राप्त योग साधक की समदर्शी मानसिक स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, ताकि वह भी इसी प्रकार की समदर्शी दृष्टि से संसार को, अपने स्वजनों को, अपने आत्मीय जनों को देखना सीखे और अपने नियत क्षत्रिय कर्तव्य धर्म का अनासक्त, द्वंद्व मुक्त, विषाद मुक्त, शांत मनस्थिति से पालन करते हुए युद्ध करे। भगवत गीता का यह प्रसंग हम साधारण जगजीवों को यह शिक्षा प्रदान करता है कि योग साधना से पारलौकिक उपलब्धियां तो प्राप्त होती ही हैं, साथ ही साथ योग साधना से प्राप्त होने वाली समदर्शी दृष्टि किसी भी योग साधक मनुष्य के लौकिक कर्तव्य पालन में भी सहायक सिद्ध होती हैं। इस प्रकार योग साधक मनुष्य के लौकिक तथा पारलौकिक दोनों ही कल्याण सिद्ध होते हैं। भगवत गीता में वर्णित उपदेशों को इस प्रकार समझने तथा ग्रहण करने से हम साधारण जगजीवों को जीवन में योग को अपनाने तथा इसके प्रति आकर्षण निश्चय ही उत्पन्न होगा, जो हम सबके लिए परम कल्याणकारी सिद्ध होगा। साथियों, योगेश्वर श्री कृष्ण इन श्लोकों में अपने विषादग्रस्त शिष्य अर्जुन को योग की उच्चतम उपलब्धि संबंधी उपदेश करते हुए समझा रहे हैं कि योग साधना की पूर्णता प्राप्त कर लेने पर योग साधक की आत्मचेतना परमात्मा की विराट दिव्य चेतना से सतत एक ही भाव में स्थित रहती है। ऐसे योग साधक को समदृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे उसे सभी जीवों में स्थित आत्मा और उस आत्मा में स्थित परमात्मा का प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता रहता है। योग साधक की इसी स्थिति का अपने निजी साधनात्मक अनुभवों के आधार पर वर्णन करते हुए मेरे परमाराध्य विहंगम योग प्रणेता ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने अपने अद्वितीय सद्ग्रंथ स्वरवेद में लिखा। दिव्य दृष्टि जब खूलिया समदृष्टि जग धूर, एक पुरुषमय व्याप्त है समरस जग भरिपूर। समदृष्टि जब आया दर्शन सर्व समान, सर्व काल सब देश में सब है सर्व महान। चेतन समदृष्टि भई दया किए गुरुदेव, जग अंधियारा मिट गया जह देखे तह देव। सब में देखे आत्मा आत्म देखे पीव,
पीव जीव में मिल रहा, दूध मध्य जिमी घी। पीव अर्थात परमात्मा। साथियों, ध्यान रहे कि यह दिव्य चेतन समदृष्टि योग साधना के फलस्वरूप ही प्राप्त होती है, अन्यथा नहीं। और यही कारण है कि सांसारिक प्रपंचों में उलझे हम साधारण जगजीव इस दिव्य चेतन समदृष्टि से वंचित रहते हैं। हमारी इसी स्थिति का वर्णन करते हुए सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज ने स्वरवेद में कहा, हम हमार अभिमान में भूल पड़े सब जीव, दुख अपार सुख लेश है, फिर नहीं जानत पीव। जब साधक की योग साधना सिद्ध हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, तब उसकी स्थिति का वर्णन करते हुए मेरे परम आराध्य सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज ने स्वरवेद में कहा, नहीं हम है न हमार है, मिट दुखमय संसार, दोष शोक से रहित है, भक्ति अमल तत्व सार। हम हमार कछु नहीं रहा, एक ही एक आधार, तन मन की कछु सुधि नहीं, अंदर अगम अपार। साधना काल के अपने निजी अनुभवों के आधार पर सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज कहते हैं कि जब योग साधक साधना की पूर्णता की स्थिति प्राप्त कर लेता है, तब उसके भीतर संसार के प्रति ममत्व का भाव समाप्त हो जाता है, और संसार के प्रति ममत्व का भाव तिरोहित होते ही वह साधक इस दुखमय संसार के दोषों से, शोकों से मुक्त हो जाता है। तन मन की सुधि खोकर वह शुद्ध भक्ति भाव में निमग्न हो जाता है। अब उसे पूरी सृष्टि का बस एक ही आधार दृष्टिगोचर होता है, अगम अपार परमात्मा। सभी जीवों में आत्मा तथा परमात्मा, कोई द्वंद्व नहीं, कोई शंका नहीं, कोई संशय नहीं, बस एक दिव्य चेतना से परिपूर्ण समदृष्टि। और इसके बाद योगेश्वर श्री कृष्ण वर्णन करते हैं कि जब योग साधक सभी जीवों में सबके आत्मरूप परमात्मा को ही व्यापक देखने लगता है तथा सभी जीव उसे परमात्मा के विराट स्वरूप में ही स्थित नजर आने लगते हैं, तो ऐसे योग साधक के लिए परमात्मा कभी अदृश्य नहीं होते और न ही ऐसा योग साधक कभी परमात्मा के लिए अदृश्य होता है। परम चेतना की दिव्यता भरी इस स्थिति में योग साधक सभी दुखों, सभी द्वंद्वों से परे हो जाता है, सतत परमानंद की स्थिति में निमग्न रहता है। आसन्न युद्ध में अपने आत्मीय स्वजनों के कल्पित विछोह से विषादग्रस्त अर्जुन को योग की इस चरम उपलब्धि के बारे में समझाकर योगेश्वर श्री कृष्ण उसे कर्तव्य पथ पर वापस लाने का प्रयास ही तो कर रहे हैं। अपने अपने जीवन संघर्षों में उलझे हम साधारण जगजीवों को भगवत गीता के ये प्रसंग प्रेरणा प्रदान करते हैं कि हम सब भी योग साधना को गंभीरता से अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं, और जैसा सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज ने स्वरवेद में कहा, एक जन्म दो जन्म में करत योग अभ्यास, जन्म अनेक उत्थान में जीवन मुक्त पद भास। योग अभ्यास द्वारा मानव जीवन का उत्थान करने वाली मुक्तिदायिनी यह यात्रा तो अनेक जन्मों में पूर्ण होने वाली है। हम इससे हतोत्साहित न हो, बल्कि इसे मानव जीवन को सार्थकता प्रदान करने वाली एक कठिन यात्रा के रूप में स्वीकार करें, अंगीकार करें और विचलित हुए बिना दृढ़ संकल्प पूर्वक निष्काम अनासक्त कर्मयोग मार्ग को अपनाकर अपने सांसारिक कर्तव्य कर्मों का भी पूरी निष्ठा से पालन करें, और उसके साथ साथ आध्यात्मिक उत्थान के मार्ग का अनुसरण करते हुए मानव जीवन को सार्थकता प्रदान करने वाले पुरुषार्थ में भी अभ्यासरत रहें, पूरी निष्ठा से संलग्न रहें। बस आज इतना ही। भगवद गीता के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ शीघ्र ही फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों की सुख शांति समृद्धि के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।